हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का बेसिक चैप्टर, एकदम आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसको मैं आप लोगों के लिए आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक बहुत इजी सा चैप्टर है। आप लोगों को क्लास 12 में ये 4 मार्क्स का आता है, कम से कम 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और साथ ही साथ थ्योरी क्वेश्चन में यहाँ से रहेंगे। ये एक इजी एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। आप जितना इसको प्रैक्टिकल अच्छा समझिएगा तो आपको उतना ही थ्योरी भी आसान लगेगा। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्या नाम है इस चैप्टर का? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएट करना। एप्रोप्रिएट मतलब बांटना। क्या करना? बांटना। एप्रोप्रिएट करना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, ये एक पार्टनरशिप का एक चैप्टर है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। आप लोगों का एक पहला एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछ सकता है कि कौन सा साल में पार्टनरशिप एक्ट आया था। तो आप लोगों का एमसीक्यू क्या आंसर क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इसमें हम लोग जो सीखेंगे आज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बांटना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। सपोज ए एंड बी, एग्जाम्पल सपोज ए एंड बी आर टू पार्टनर, दो पार्टनर है। दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ फर्म। ये क्या स्टार्ट करना चाहते हैं? फर्म का मतलब यहाँ हो गया बिजनेस। फर्म का मतलब यहाँ पे बिजनेस। जब भी कोई आदमी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो उसको क्या बोला जाता है? फर्म। FIRM, फर्म। ठीक है, ए कॉन्ट्रीब्यूट ₹1 लाख एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट ₹50,000 एज कैपिटल। ये दोनों कितने रुपये का कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे? एक कितना? 1 लाख और बी कितना? 50,000। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा? एक पार्टनरशिप डीड बनेगा। क्या बनेगा? पार्टनरशिप डीड, जिसको क्या बोलता है? एग्रीमेंट। क्या बनेगा? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये आपका ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। ठीक है, डीड का मतलब क्या? एग्रीमेंट बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये डीड ओरल भी हो सकता है या फिर रिटेन भी हो सकता है। आप लोगों का एमसीक्यू में पूछता है पार्टनरशिप डीड किस तरह बनता है, तो आप बोल सकते हैं ओरल भी बनेगा या फिर रिटेन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये आपका पहला पॉइंट में मैं अपने बेसिक चीज़ बताया। अब यहाँ पे आप समझिए। ठीक है, अब फर्म डीड बना ली, एग्रीमेंट हो गया फर्म के साथ पार्टनर लोगों का। ठीक है, पार्टनर लोगों ने एक एग्रीमेंट बना लिया। ठीक है, फर्म के नाम से था, फर्म के नाम पर। ठीक है, अब फर्म मतलब बिजनेस में इन लोगों ने क्या इन्वेस्ट किया? कैपिटल इन्वेस्ट किया। ठीक है, तब ये बिजनेस पार्टनर्स को क्या देंगी? ठीक है, तो जो भी बिजनेस मतलब फर्म पार्टनर को जो भी कुछ देंगी वो क्या हो गया? पार्टनर बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, लेकिन पार्टनर्स की तरफ से क्या हो गया? इनकम। ठीक है, मतलब फर्म इस कैपिटल के लिए इस डीड में जो चीज़ लिखा होगा, इस कैपिटल के लिए इस डीड में जो चीज़ लिखा होगा कि फर्म पार्टनर्स को देगी, तो ये पार्टनर के लिए क्या हो गया? खर्चा। जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, देखिए, एक्सपेंसेस इफ मेंशन इन डीड। एक्सपेंसेस वही होगी फर्म की तरफ से जब मेंशन, जो कि मेंशन होगी डीड में। मेंशन होगी कहाँ? डीड में। अगर डीड में नहीं लिखा है तो ये सब खर्चे अलाउबल नहीं होंगे, ये सब खर्चे आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फर्म पे नहीं करेगी। तो एक्सपेंसेस देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस, अलाउंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अगर ये डीड में मेंशन हो तभी इनको हम लोग पार्टनर्स को पे करना होगा, अदरवाइज बिजनेस नहीं तो नहीं पे करेगी। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल बिजनेस में ये ए और बी जो लगाया है, ठीक है, तो इस कैपिटल के ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना होगा। किसको? पार्टनर्स को। तो बिजनेस पे करेगी मतलब फर्म किसको पे करेगी? पार्टनर्स को। तो फर्म की तरफ से क्या हो गया? ये एक्सपेंसेस हो गया। हाँ या ना? समझ में आया आप लोगों को? ठीक, अगर जो पार्टनर
बिजनेस के होकर काम कर रहे हैं, जो पार्टनर बिजनेस के होकर काम कर रहे हैं, तो अगर डीड में लिखा होगा कि उनको सैलरी देना पड़ेगा तो उनको सैलरी देना पड़ेगा। अगर कोई कमीशन देना पड़ेगा तो कमीशन देना पड़ेगा। कहाँ लिखा होगा? डीड में। बोनस, फीस, अलाउंसेस देना होगा तो ये अगर डीड में लिखा होगा कि देना होगा तभी देना होगा, अदरवाइज नहीं तो फर्म को पे करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को कोई लोन प्रोवाइड करती है, लोन दे रही है, तो उस लोन के ऊपर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, तो ये फर्म की तरफ से क्या हो गया? खर्चा। लेकिन ये कहाँ पे लिखा रहना पड़ेगा? डीड में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ डीड साइलेंट देन %6 इंटरेस्ट अलाउड। मतलब अगर डीड साइलेंट है या फिर डीड बना ही नहीं है, अगर डीड साइलेंट है या डीड नहीं बना है तो डीड साइलेंट मतलब डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, डीड है लेकिन कुछ लिखा ही नहीं है, अगर और या फिर डीड ही नहीं है तो फिर कितना % आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6%। डीड में कुछ लिखा नहीं है तो कितना % आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6%। क्लियर? डीड में कुछ लिखा ही नहीं है तो कितना % आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6%। बट ये सारे चीज़, ये 3 जो एक्सपेंसेस हैं ये डीड में मेंशन ही रहेगी। ये मेंशन ना भी हो तब भी कितना % आपको पे करना होगा बिजनेस को? बिजनेस कितना % इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को? 6%। ये सारी चीज़ें डीड में लिखी होंगी तभी पे करना होगा बिजनेस को। लेकिन ये इंटरेस्ट लोन डीड में लिखा होगा तो पे करना ही पड़ेगा। अगर डीड में ना लिखा हो तो कितना % करके पे करना पड़ेगा? 6%। क्लियर? तो आप लोगों को एमसीक्यू में पूछा जाता है जो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड एज एक्सपेंसेस इफ डीड इज साइलेंट। अगर डीड में कुछ लिखा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन तो कितना %? 6%। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने, तो अब हम लोग देखेंगे इनकम का पार्ट। अभी तक हम लोगों ने एक्सपेंसेस को समझा, अब हम लोग क्या समझेंगे? इनकम। ठीक है, अब हम लोग क्या समझेंगे? इनकम को। क्लियर? ठीक है। अब फर्म, सपोज कोई पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स कर रहा है, मतलब फर्म से ड्राइंग्स कर रहा है, तो वो फर्म से ड्राइंग्स करेगा तो बिजनेस से उसने अपना पैसा उठाया, तो जब उसने कैपिटल बिजनेस को दिया तब डीड में लिखवा लिया कि मेरे को इंटरेस्ट पे करना होगा, बिजनेस आप हमको इंटरेस्ट पे कीजिएगा। ठीक है। लेकिन जब बिजनेस से वो पैसा पर्सनल यूज़ के लिए उठा रहा है तब ये डीड में लिखा होगा कि बिजनेस को पार्टनर लोग मिलकर इंटरेस्ट पे करेंगे, मतलब ये बिजनेस का क्या हो गया? इनकम हो गया। ये कहाँ लिखा होगा? डीड में। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम इफ मेंशन इन डीड पे मेंशन होगा तभी ये पार्टनर लोग फर्म को पे करेंगे, मतलब फर्म की तरफ से ये क्या हो गया? इनकम। ये पार्टनर्स लोग पे करेंगे किसको? फर्म को, मतलब फर्म को पैसा मिला, मतलब फर्म के लिए इनकम। क्लियर? अब हम लोग इसका चैप्टर का बेसिक तो आप लोगों को पता चल ही गया। अब हम इस चैप्टर का जर्नल समझेंगे। जर्नल्स, तो जर्नल से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये खर्चा है हम लोगों का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा, तो नॉमिनल अकाउंट का हिसाब से आप लोगों को पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला था? जितने भी खर्चे होंगे वो क्या होंगे? डेबिट किए जाते हैं। जितने भी खर्चे क्या होता है वो जर्नल में क्या किया है? डेबिट किया जाता है। देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या? आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा। ठीक है। अब ये बात हो गया कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस मतलब फर्म पार्टनर्स को पे करेगी, वो कैश में पे नहीं करेगी, वो उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। किस में क्रेडिट कर दिया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल बिजनेस के क्या होता है? लायबिलिटी। कैपिटल क्या होता है? बिजनेस का लायबिलिटी। तो जब भी आपका लायबिलिटी बढ़ता है, जब भी आपका कोई लायबिलिटी बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट होता है। ठीक है। तो देखिए, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आपका क्या हो गया? एक्सपेंसेस। और पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाती है? बिजनेस की लायबिलिटी।
अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में पे नहीं होता है, ये कहाँ चल जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल में चल जाता है। तो कैपिटल में जाने का मतलब ये क्या, कैपिटल को आपको बढ़ा रही है, कैपिटल का बढ़ने का मतलब क्रेडिट होना। क्लियर, कितना भी लायबिलिटी आपका बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, अब जितने भी इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर, एप्रोप्रिएशन का मतलब ये क्या, पार्टनर को देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाएगा वो प्रॉफिट पार्टनर से मिलकर बांट लेंगे। पार्टनर को सब कुछ पे करने के बाद, सब कुछ उसके अकाउंट में क्रेडिट करने या डेबिट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स लोग मिलकर बांट लेंगे। क्लियर, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या है, खर्चा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग क्या बैठाते हैं, एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो प्रॉफिट, अब दूसरा सैलरी कमीशन बोनस फीस, तो यही आपके खर्च होंगे। तो सैलरी कमीशन बोनस फीस आपको ये कैश में पे नहीं किया जाएगा, ये आपका खर्चा है, तो खर्चा डेबिट। और जो भी खर्चा पार्टनर को कैश में पे नहीं करिए उसको कहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग ये पैसा दे रहे हैं, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल में ये पैसा जुड़ जाएगी। कैपिटल में जुड़ने का मतलब कैपिटल बढ़ जाना, तो कैपिटल बढ़ने का मतलब बिजनेस की लायबिलिटी को बढ़ना, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ने का मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा, और जितने भी एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो क्या होता है, डेबिट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन बोनस फीस, जितने भी खर्चे वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती है, कि जितने भी खर्चे वो किसका पार्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन बोनस फीस। क्लियर, जिस तरह आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स तो सीखा ही होगा, जितने भी आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स में किया था, फाइनल अकाउंट्स का डेबिट में जितने भी खर्चे सब टू में बैठाते थे। क्यों बैठाते थे, कि जितने भी खर्चा हम लोग फाइनल अकाउंट्स के में डेबिट साइड से राइट ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड कमीशन बोनस फीस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपके बिजनेस की क्या इनकम, इंटरेस्ट ऑन ये आपकी बिजनेस की क्या इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या इनकम, तो बिजनेस की इनकम क्या होती है, क्रेडिट, हाँ या ना, इनकम क्रेडिट हो गई आपकी, ठीक है। इनकम क्रेडिट होने की वजह से आपका ये कैपिटल, ठीक है, क्या होगा, घट जाएगा। इनकम क्रेडिट होने की वजह से क्या होगा, आपका कैपिटल घट जाएगा। क्लियर, तो आपका कैपिटल घटने का मतलब, आपका कैपिटल घटने का मतलब, आपका कैपिटल घटने का मतलब, ठीक है, लायबिलिटी को घटना। तो लायबिलिटी घटने से क्या होता है, डेबिट। क्लियर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट हो गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कैपिटल घट रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अकाउंट में जैसे हम लोग करते थे फाइनल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में कि जो भी इनकम होगी वो कहाँ जाएगी, पीएल के क्रेडिट साइड में। फाइनल अकाउंट्स आप लोगों ने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्लियर, अब कुछ भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स में हम लोगों को नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था, जो आप लोगों ने 11 में सीखा ही होगा, तो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यहाँ पे ट्रांसफर किया था। फाइनल अकाउंट्स में जो नेट प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू में आता था, टू नेट प्रॉफिट हम लोग लिखते थे। तो वो यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाई में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब हम लोग का जनरल क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होने का वजह ये है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, हाँ या ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो गई, ये प्रॉफिट इनकम है, इनकम क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, हाँ या ना। तो इनकम कहाँ क्रेडिट हुई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हुई, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किए हम लोगों ने, ठीक है। और
ये प्रॉफिट कहाँ से हम लोगों ने ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आई थी, ठीक है, उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ा हुआ हाँ या ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट आया होगा, इससे हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ गया होगा। तो अभी हम यहाँ से नेट प्रॉफिट को निकाल के कहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, क्लियर। मतलब मैंने यहाँ की प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र की, मतलब यहाँ से जो प्रॉफिट आया था नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। मतलब ये नेट प्रॉफिट जो मेरा इनकम थी वो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ गई, तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गई। और यहाँ से हम लोगों का यहाँ पे जो मेरा इनकम थी वो मेरा घट गई, वहाँ मेरा इनकम घट गई। तो घटने की वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेट लॉस, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका ठीक उल्टा। अब नेक्स्ट है आप लोगों का, इसमें एक जर्नल और होता है ट्रांसफ़र टू रिजर्व। ट्रांसफ़र टू रिजर्व प्रॉफिट और लॉस से जो भी हम लोगों का पैसा आता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन से कुछ पैसा हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो रिजर्व से ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या, प्रॉफिट और लॉस में हम लोगों ने पैसा पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया, मतलब मेरा इनकम को हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में दे दिया, मतलब अपने इनकम को प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दिया, क्लियर। अब वो इनकम से हम कुछ पैसा जनरल रिजर्व में दे रहे हैं। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन से हम लोगों ने जो पैसा निकाला, तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन से हम लोगों ने जो पैसा निकाला, तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, अब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये पहले क्या किए थे हम लोग, इसमें नेट प्रॉफिट देके इसको क्रेडिट किए थे, क्लियर। टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व हम लोगों का बिजनेस का लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का न्यू लायबिलिटी होता है तो उसका मतलब लायबिलिटी बढ़ना, तो लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट। जितना भी लायबिलिटी आप लोगों का बढ़ेगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जो भी हम लोगों का नेट प्रॉफिट हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया था नेट प्रॉफिट, तो हम लोगों ने क्या जर्नल बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वहाँ पे क्रेडिट करने का कारण क्या है, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट को निकाला और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की प्रॉफिट बढ़ गई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट घट गई। तो इनकम एक जगह बढ़ी, इनकम एक जगह घट गया, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस घटने का वजह से इनकम घटने का मतलब क्या होता है, डेबिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनकम को बढ़ा रहा है, तो इनकम बढ़ने की वजह से वो क्या होता है, क्रेडिट, क्लियर। अब हम लोगों का जो भी बचा हुआ प्रॉफिट था वो पार्टनर्स लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, बांट ले रहे हैं। पार्टनर्स लोग मिलकर क्या करेंगे, बांटेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बोलते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब अब हिस्सा के बारी आ गई, हिस्सा किसको कितना अपना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट से, बचा हुआ प्रॉफिट से। सब खर्चा इनकम पे करने के बाद बिजनेस का किसको कितना हिस्सा अब दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने जो भी प्रॉफिट बचा वहाँ से पैसा निकाल के कहाँ दे दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो गया हम लोगों का, डेबिट, क्योंकि ये पहले क्रेडिट था, यहाँ से हम लोगों ने प्रॉफिट को निकाला। तो ये प्रॉफिट निकालने का मतलब ये अभी मेरा घट जा रहा, क्लियर। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब ये कहाँ पैसा चला गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट में। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, क्रेडिट, क्लियर। और शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसा कैश में पे नहीं किया जाता, कोई भी पैसा कैश में पे नहीं किया जाता, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल में सब कुछ दे दिया जाएगा। मतलब ये शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा, हाँ या ना, ये पैसा पार्टनर्स को मिलेगा, तो इसको कहाँ दिया जाएगा, उसको कैपिटल अकाउंट में दे दिया जाएगा। मतलब कैपिटल को अकाउंट में देने का मतलब कैपिटल बढ़ना, कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको लायबिलिटी बढ़ने की वजह से ये क्या हो गया, क्रेडिट, क्लियर है। अब इसी का मैं सिंपल लेजर पोस्टिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितने भी खर्चे सारे डेबिट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी खर्चे सारे क्या होंगे, डेबिट। और जितने भी इनकम सारे क्या होंगे, क्रेडिट, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था आप लोगों का, टू सैलरी कमीशन बोनस फीस खर्चा था, यहाँ पे मैंने दो पार्टनर का नाम ले लिया, ए और बी, ठीक है। टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है, बचाया हुआ पैसा, बचाया हुआ
पैसा जो भविष्य में आपको अगर कोई लॉस हुआ तो इस पैसे से आप उस लॉस को रिकवर कर पाएंगे। तो ये जनरल रिजर्व आपका एक बचाया हुआ पैसा है, ये पार्टनर लोग कभी नहीं बांटते, ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ जनरल रिजर्व बोल के लिख दिया, कोई पार्टनर लोग इसको कभी नहीं बांटेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी, क्लियर आप लोगों का, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा, ठीक है। बाई पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, क्लियर। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपका इनकम है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका इनकम था इसलिए पीएल अकाउंट में क्रेडिट। बाई नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आपका इनकम है बिजनेस का, ठीक है। तो ए एंड बी में बांट दिया मैंने यहाँ पे। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो बचा हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो पार्टनर लोग, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब आप लोग एक बात देखिए, जर्नल को हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। जर्नल क्या बना आप लोगों का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन बोनस फीस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जनरल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिन लोगों को जर्नल समझ में नहीं आता है वो इस लेजर से आप लोग जर्नल को बना सकते हैं। देखिए फिर से एक बार बात समझने की कोशिश कीजिए, आप इस लेजर को याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये खर्चा है, जितने भी खर्चा सब डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन बोनस फीस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो लेजर मतलब जो लेजर में क्रेडिट होता है उसको हम लोग जर्नल में क्या करेंगे, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट का जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ। तो ये मेरा बेसिक एक इंट्रोडक्शन क्लास था आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रा ये नीचे का हिस्सा पूरा देख लीजिएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एंड ऑब्लिक करेंट अकाउंट, ए और बी में हम लोग ये प्रॉफिट बांट देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे से कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा और भी बचे हुए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा।